Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 24th of August and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज के जो न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रीलिम्स में एक से दो, हम तो कहते हैं दो से तीन सवाल भी आने का चांसेस है। इसलिए इसका नोट्स और इसको एकदम याद कर लीजिएगा, आज पक्का ही एक सवाल आएगा, लिख के ले लीजिए आज के न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी हेडलाइन पे। हेडलाइन में आप देख रहे होंगे, दिस इज द हिस्टोरिक पिक्चर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस इज प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और मोदी दोनों एक दूसरे को वार्म हग दे रहे हैं। तो ये एक हिस्टोरिक पिक्चर है। अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी हैव स्टेड अवे फ्रॉम द वार बट वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर फॉर पीस। आई टोल्ड पुतिन ऑन हिज फेस दैट दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। और ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की क्या बोले हैं कि टुडे हिस्ट्री वाज मेड विद पीएम विजिट, इंडिया सपोर्ट्स यूक्रेन्स नेशनल सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, अब कहीं आप इसको कोट कर सकते हैं अपने मेंस में कि हम लोग पीस के लिए कैसे हैं, कि हम लोग कहीं वॉर से अलग नहीं होते हैं, बट हम लोग न्यूट्रल भी नहीं हैं, वी आर फॉर पीस, हम लोग शांति के लिए हैं, वी आर पीस लविंग कंट्री। और कैसे हम लोग ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू, अगर हम लेमैन भाषा में बोले तो हम लोग मांडवली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मोदी का जो 7 घंटे का जो विजिट था कीव में, वो क्या क्या किए, तो सबसे पहले वो बाई रेल वहाँ को क्या नाम था कि रेल फोर्स 1, उससे वो कहाँ पहुँचे, की पहुँचे, कहाँ से, पोलैंड से, आफ्टर 10 आवर्स ऑफ जर्नी इन ट्रेन, बाई ट्रेन। उसके बाद वहाँ क्या किससे मिले, हयात होटल में मिले। इंडिया के जो कम्युनिटी जो वहाँ रह रहे थे, आपको पता है यूक्रेन में इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहाँ मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, उनसे मिले। उसके बाद वो किससे मिले, जेलेंस्की से मिले। और वो कहाँ गए, वो गए चिल्ड्रेन मेमोरियल, जहाँ पे बच्चों को वॉर में बच्चों को मार दिया गया था, वहाँ एक मेमोरियल बनाया गया, वहाँ गए। उसके बाद वो ट्रिब्यूट दिए ओसिस पार्क, ओसिस को पीस पार्क जो कहाँ है, वहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू है, उसको जाके वो ट्रिब्यूट दिए। उसके बाद होल्ड डेलीगेशन लेवल ऑफ वन ऑन वन टॉक विद जेलेंस्की। उसके बाद वो जेलेंस्की के साथ, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ 1-on-1 टॉक किए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका की नोट्स की, तो क्या क्या बात हुआ, सबसे पहले वो बात किए तो क्या बोले कि जो हमारा जो ये जो क्राइसिस चल रहा है, वो बोले कि फाइंड अ वे आउट ऑफ द क्राइसिस, कि जो क्राइसिस चल रहा है उसका कोई रास्ता निकालिए। दूसरा क्या बोले कि सोल्यूशन जो है वो कांट बी फाउंड ऑन द बैटलफील्ड। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम जाके पुतिन के मुंह पे बोले, ऑन द फेस ऑफ द पुतिन ही सेड कि सॉल्यूशंस कांट बी फाउंड ऑन द बैटलफील्ड एंड ही सेड दैट द रोड टू रिजोल्यूशन कैन ओनली बी फाउंड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो हम लोग डी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का पॉलिसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग आइए, बैठ के बात करिए, आपको जरूर पीस का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि वही कि आई वांट टू एश्योर यू दैट इंडिया इज रेडी टू प्ले एन एक्टिव रोल इन एनी एफर्ट टुवर्ड्स पीस। और क्या बोले कि एज ए फ्रेंड, अगर पर्सनली मोदी जी का कहीं ज़रूरत होगा, ही इज़ रेडी टू हेल्प, ठीक है। तो ये सब बात हुआ। उसके बाद जो है माइलस्टोन फॉर न्यू 3 जर्नी इंडिया इन यूरोप डिप्लोमेटिक स्पेस और कीव टाई से, पहला क्या है, बोला गया कि इंसर्ट इंडिया इनटू यूरोप का जो क्वेस्ट फॉर पीस था ना, उसमें इंसर्ट किया पहला। दूसरा, एक्सपेंड दिल्ली रूम फॉर मैन्यूवर इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चर्न ट्रिगर्ड बाय रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और तीसरा क्या है, रिक्लेम दिल्ली लॉस्ट बॉन्ड विद कीव इन द पोस्ट सोवियत इरा। सोवियत इरा के बाद जो पोस्ट सोवियत, पहले 1991 में आपको पता है, उसके पहले क्या था, सोवियत रशिया हुआ करता था। तो सोवियत जब टूटा तो वो अलग अलग जो बना, तो ये क्या है, दिल्ली का एक बढ़िया बॉन्ड बनाने का कोशिश किया गया। दूसरा कि जो वेस्टर्न जो यूरोप का जो क्वेस्ट है उसमें इंडिया इंसर्ट होने का कोशिश किया है। और तीसरा जो हमारा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चर्न है, जो रशिया यूक्रेन वॉर में, उसमें हम नया जियोपॉलिटिकल चर्न ट्रिगर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो हमारा दूसरा न्यूज़ है वो है कि इंडिया यूएस साइन बाई डिफेंस सप्लाई पैक्ट ऑफ एज राजनाथ बिगिंस 4-day विजिट। हमारे राजनाथ सिंह कौन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहाँ गए हैं, 4 दिन के विजिट पे कहाँ गए हैं, यूएस गए हैं। और वो क्या साइन किए हैं, वो एक साइन किए हैं अरेंजमेंट जिसका नाम है SOSA, सोसा, ठीक है। सोसा का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सिक्योरिटी एंड सप्लाई अरेंजमेंट, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जिसमें क्या किया जाएगा, रेसिप्रोकल प्रायोरिटी दिया जाएगा, सपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रमोट नेशनल डिफेंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और एक चीज क्या साइन किया गया है, MOU साइन किया गया है, किसके लिए, टू असाइनमेंट ऑफ लीजन ऑफिसर्स। लीजन ऑफिसर्स क्या होते हैं, दैट काइंड ऑफ ऑफिसर्स, दैट काइंड ऑफ ग्रुप दैट वर्क्स टुगेदर ऑन अ फील्ड, है ना, एक काम एक चीज के लिए जो 2 रीजन के जो लोग एक साथ काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लीजन ऑफिसर्स।
तो उसके लिए भी एक हम लोग क्या साइन किए हैं, MOU साइन किए हैं, किसके साथ, यूएस के साथ। अगर हम थोड़ा सा सोसा की बात करें तो क्या इंडिया जो हमारा सोसा है पहला कंट्री बना है, नहीं, वी आर द 18th मेंबर ऑफ सोसा, ठीक है। उसके पहले अगर हम बात करें तो और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो यूएस के साथ सोसा पार्टनर किए हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन एंड द यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद वी आर द 18th पार्टनर ऑफ सोसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट, सोसा बहुत आने का चांसेस है ना, कि किसके साथ है, सोसा का फुल फॉर्म आने का चांसेस है कि वी हैव साइंड ए नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट विथ विच कंट्री, यूएस के साथ। उसके बाद हम एक ये MOU भी साइन किए हैं असाइनमेंट ऑफ लीजन ऑफिसर्स का, ठीक है। सोसा का हम लोग 18th पार्टनर बने हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगला न्यूज़पेपर के, ये क्या है, ये पिक्चर है किनका, शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US कमला हैरिस, और वो किस चीज़ का है, ड्यूरिंग हर एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन द फाइनल डे ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन एट शिकागो। ये क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनी है, ठीक है। उसके बाद एक बस जा रही थी जो गिर गई नेपाल में, और वहाँ 27 पिलग्रिमेज जो कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, उसी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। बाकी हेडलाइन से यही है। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या दिख रहा है आपको कि वी आर नॉट न्यूट्रल, हम लोग न्यूट्रल नहीं हैं, वी आर फॉर पीस। हम लोग किस चीज़ के लिए हैं, वी आर फॉर पीस, वी आर फॉर दैट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी विच डू डायलॉग एंड देन डिप्लोमेसी। हम लोग वॉर के लिए नहीं है, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। तो दिस आर सम ग्लिम्स ऑफ यूक्रेन, ये कुछ यूक्रेन से पिक्चर है, जिसमें वो कौन से पार्क में, ओसिस ऑफ पीस पार्क में, जहाँ पे गांधी जी का पिक्चर लगाया हुआ है, स्टैचू लगाया हुआ है, उसको ये ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। दूसरा जो पिक्चर है वो कि वहाँ इंडिया के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलते हुए, और तीसरा जो है वो क्या है, वेरी इमोशनल पिक्चर कि जो वॉर में जो बच्चे जिनका डेथ हो गया है, जो किल कर जिनको मार दिया गया वॉर में, उन बच्चों का मेमोरियल के सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट दोनों है ना प्रे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन 7 आवर आपको बता ही दिया ये सब कुछ, ठीक है। अगला पे चलते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल वो क्या है कि न्यू दिल्ली गिफ्ट टू कीव, है ना, जो नया दिल्ली हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो कंट्री है, अब कहीं गए हैं और हिस्टोरिक विजिट है तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो वहाँ पे हम क्या गिफ्ट किए हैं, 4 विश्व क्यूब हम गिफ्ट किए हैं, ठीक है, फॉर इमरजेंसी मेडिकल केयर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले विश्व की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, विश्व। विश्व क्या है, विश्व का फुल फॉर्म जो होता है वो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री, सहयोग हित एंड मैत्री, सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। अगर हम बात करिए डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो डेवलप अंडर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, है ना, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के द्वारा डेवलप किया गया। और डेवलप किया गया जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका नाम था आरोग्य मैत्री, आरोग्य मैत्री, ठीक है। आरोग्य मैत्री क्या है, आरोग्य मैत्री इज ए प्रोग्राम टू प्रोवाइड इसेंशियल मेडिकल सप्लाई टू डेवलपिंग कंट्रीज एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें किस चीज़ को हम काम करेंगे, इसेंशियल मेडिकल सप्लाई के लिए, वो नाम है आरोग्य मैत्री। और आरोग्य मैत्री के तहत जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसी के तहत क्या बनाया गया, हमारा भीष्म क्यूब बनाया गया। अब हम बात करते हैं भीष्म क्यूब की, तो क्या है, एक कॉम्पैक्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्ड एट प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर। ये एक ना बोलिए तो मोबाइल घूमता फिरता एक हॉस्पिटल है, जो कि क्या बन सकता है कि इसमें ना 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ फोटो में, तो ये देखिए एक क्यूब दिख रहा होगा, इस तरीके से 72 का बना के ना एक बड़ा सा क्यूब बनाया जाता है, ठीक है। और वो कहीं भी आप ले सकते हैं, इसको आप एयर फ्लाई करवा सकते हैं, है ना, बहुत हल्का होता है, पीठ पे लाद के कहीं ले जा सकते हैं, तो वो कहीं भी जाएगा और वहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, एक मोबाइल हॉस्पिटल बन जाएगा। अगर हम बात करें इसको बनाया कौन है, तो ये इसका जो डेवलप किया गया है उसका नाम है HLL लाइफ केयर, HLL लाइफ केयर। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, जिसको क्या बोलते हैं हम, भीष्म क्यूब, डेवलप्ड बाय HLL लाइफ केयर। ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था, फॉर सोर्सिंग द किट मैन्युफैक्चर बाय मल्टीपल शेयर, ठीक है। ये कब से इनिशिएट किया गया प्रोग्राम, ये 2022 से इनिशिएट किया गया, और किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि ट्रॉमा मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। ये कोरोना के समय के बाद ही बनाया गया था कि जब हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ताकि ऐसा मोबाइल हॉस्पिटल बनाए कि कहीं भी जाके, रेगिस्तान में हो, पानी में हो, हवा में हो, कहीं भी इसको हम जाके बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें इसको डिप्लॉयमेंट की, तो ये लाइट वेट और पोर्टेबल होता है, ठीक है। ये 12 मिनट में डिप्लॉयमेंट कर दिया जा सकता है ना, 12 मिनट में इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो एक यूनिट का 1.5 करोड़
पड़ता है, 1.5 करोड़ बनता है एक यूनिट को बनाने में। और 72 क्यूब कंबाइंड इनटू अ स्पेशल केज, और ईच केज जो है वो 36 मिनी क्यूब्स का बना होता है, जिसमें 3 फ्रेम होते हैं और 12 मिनी क्यूब होता है ना। और जो जो केज होता है कैन फिट इनटू 30 मिनी क्यूब्स, और एक केज में 30 मिनी क्यूब्स रखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सर्वाइवल की, तो ये 20 के सॉरी इसका वेट का तो 20 केजी का होता है, और ईच मास्टर क्यूब टोटल वेट एट 750 केजी, है ना। इसका जो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो क्या है, टेबल बेस्ड एप्लीकेशन टू ऑपरेट ऑल 72 क्यूब्स। इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कब, फरवरी 2020 में। किस चीज़ के लिए, टास्क फोर्स लेड बाई एयर फोर्स मार्शल तन्मय रॉय के द्वारा। ठीक है, आपको समझा दिए। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनवील कब किया गया था, 2 दिसंबर 2023 को। 2 दिसंबर 2023 को कहाँ, गुड़गांव में या गुरुग्राम में। अगर हम बात करें सबसे पहले ये कहाँ लगाया गया था, तो आपको पता है अयोध्या में हमारा राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 2024 में जनवरी 22 को, तो 2 आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट भीष्म क्यूब वहाँ पे लगाया गया था कि अगर इमरजेंसी में कुछ होता है तो डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका कैपेसिटी का, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच वन कंसिस्ट ऑफ ए मेडिकल एंड इक्विपमेंट फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ द केयर फॉर द ऑल काइंड ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल सिचुएशन। ये और क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट भी होता है, जो बेसिक ऑपरेशन रूम बन सकता है, और 10 से 15 बेसिक सर्जरी एक दिन में किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके कैपेसिटी हैंडल की, तो ये 200 केसेस ऑफ डाइवर्स नेचर ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज ट्रॉमा, ब्लीडिंग वर्न्स, फ्रैक्चर एक्सेट्रा, ये सबको देख सकता है। और ये क्या जनरेट कर सकता है, अपना पावर खुद जनरेट कर सकता है, और ऑक्सीजन, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं कि ये खुद पे डिपेंडेंट है, अगर थोड़ा सा पावर कट हो जाता है या कोई डिस्ट्रप्शन हो जाता है पावर के लिए, तो कुछ समय के लिए ये अपना पावर और ऑक्सीजन सप्लाई खुद लिमिटेड अमाउंट में बना सकता है। ठीक है, तो ये था भीष्म के बारे में। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, भीष्म का फुल फॉर्म, भीष्म किसके द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और हम 4 दिए, इसका कॉस्ट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। तो हमारा अगला आर्टिकल है जो वो है किससे रिलेटेड, जो अगला आर्टिकल है वो हमारा रिलेटेड है कीव से ही। ठीक है, बोला गया कि गेटिंग इंडिया इनटू पावर प्ले, मोदी ट्राई टू ब्रिंग कीव मॉस्को टू टेबल, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज ट्राइंग टू क्या कि मांडवली बिटवीन ये रशिया एंड यूक्रेन, कि दोनों को एक जगह ला के बैठाया जा सके और उसको बातचीत करवाया जा सके। ठीक है, जब बात करेंगे सो वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन व्हाट, वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट पीस ओनली। बोला गया है कि करीब करीब 2-2.5 साल से जो वॉर चल रहा है, ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें अब एक नया चीज़ कौन लेके गए हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ टू एनी एक्टिव रोल दैट विल हेल्प इंड द रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि हेल्प कर सकता है रशिया और यूक्रेन के वार को ख़त्म करने में। अगर हम बात करें कि जो कैटेगरी, तो पहले हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं कब, आफ्टर 1991 के बाद। आपको पता है 1991 में सोवियत जो रशिया था, सोवियत यूनियन था, वो ब्रेक किया और रशिया प्लस और भी कंट्रीज में ब्रेक हुआ। उसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कहाँ गए हैं, वो गए हैं यूक्रेन, है ना। किस चीज़ के लिए, एंड डिप्लोमेटिक टाई को एस्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें फैक्ट की, तो मोदी जी का जो विजिट था वो लास्ट जुलाई में, लास्ट मंथ 8 से 9 जुलाई को कहाँ था, मॉस्को में था। और वो किससे मिले थे, वो मिले थे पुतिन से। और बोला गया था कि वो बोले थे कि यूनिक पोजीशन ऑफ डेवलपिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन लीडर्स ऑफ द टू बेरिंग साइड्स। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया चोज टू डिस्टेंट इटसेल्फ फ्रॉम यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक। जो वेस्टर्न ब्लॉक है, जो पावरफुल ब्लॉक बोला जाता है यूएस का, ठीक है, तो उससे हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। किस चीज़ के लिए, और बनाए। और जो रशिया पे हम लोग क्या किए, सैंक्शन नहीं लगाए, बोले नहीं हम तेल जो खरीदेंगे, जो क्रूड ऑयल है वो किससे खरीदेंगे, रशिया से, क्योंकि वो हमको सस्ता दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, एक इंपावरमेंट दिखाता है हमारे कंट्री का कि वी आर नाउ पावरफुल, वी आर नाउ डेवलपिंग, कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कि अगर आप हमको बोलेंगे, आपके पीछे आपके लेंस से हम किसी कंट्री को नहीं देखेंगे कि अगर आप बोलेंगे कि इस पे सैंक्शन लगा दो तो हम सैंक्शन लगा देंगे, नहीं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसी से देखेंगे, मेरा अपना चश्मा है, हम उसी से देखेंगे। ठीक है, जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जो मोदी जी वहाँ गए तो बोले कि जो एक्सप्रेस किया क्या हार्ट ब्रेकिंग, कि वो अब कहीं भी किसी तरीके का वॉर हो, उसमें जाता कौन है, सिविलियंस में भी जो बच्चे, बूढ़े, इनोसेंट पीपल हैं, उनका लॉस होता है। तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे का डेथ हुआ है, जिसके लिए वो बहुत ही बोल रहे थे, एक्सप्रेस अपना हार्ट ब्रेकिंग
कि बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत बुरा बात है, दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर। अगेन वो हर बार यही बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, है ना। उसके बाद वो क्या बोले कि दिल्ली डज नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू रशिया एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फोल्ड लगाए हुए हैं और रशिया जो कर रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, या फिर जो जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो नोटिस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम सब देख रहे हैं, बट जब आप पीस की बात करेंगे, जब आपको लगेगा कि अब हमारा लड़ना झगड़ना खत्म हुआ, अगर अगर हम शांति चाहते, तब हमारा रोल शुरू होगा, है ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ आवर डिप्लोमेसी। हमारा डिप्लोमेसी का मतलब ही है पीस, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम लोग जो लैंड है, हमारा जो कंट्री है, वो किसका किसका कंट्री है, बुद्धा का है, गांधी का है, जो सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए ही बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। वी कम फ्रॉम ए कंट्री ऑन द लैंड ऑफ अ बुद्धा एंड महात्मा गांधी। तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोले कि जो न्यू दिल्ली हैज स्टेड अवे फ्रॉम द कंट्रीब्यूटिंग द वॉर एफर्ट फ्रॉम द बोथ साइड। उसका अभी तक जो है हम लोग अलग थे, हम लोग दूरी बनाए हुए थे वॉर से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। हम लोग 17 कंसाइनमेंट भिजवाए हैं, किसको, यूक्रेन को, है ना। उसमें क्या क्या चीज़ था, मेडिकल डिवाइस था, हाई लाइटनिंग दिल्ली ह्यूमैनिटेरियन, है ना, पीपल सेंट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स द सिचुएशन। उसमें हम हर चीज़ दिवा 17 कंसाइनमेंट भिजवाए हैं, जिसमें हम जितना पॉसिबल हेल्प हो सकता है सब कुछ किए हैं, है ना। और हम लोग किस चीज़ पे इम्फेसिस कर रहे हैं, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का, कि यही जो है वे फॉरवर्ड है ना, एज ए क्लियर वर्किंग टुवर्ड्स पीस। उसके बाद बोलते हैं क्या कि अगर आप लोग चाहते हैं, अगर दोनों कंट्री चाहती है पीस के लिए, तो दिल्ली इज रेडी टू नज बोथ टू हैव ए डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ पीस समिट विच आर अनप्रेजेंटेड बाई वन साइड। रशिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड समिट इन स्विट्जरलैंड बर्गेन्स स्टॉक इन दिस ईयर। उसके बाद बोला जा रहा है कि इंडिया जो है सेवरल मल्टीलेटरल समिट में रहा है, कहाँ से कहाँ तक, कोपेनहेगन में भी जो हुआ था, जेद्दा में हुआ था, रियाद में, दावोस में, बर्गन स्टॉक में। तो वहाँ जो होता है, जो बातें होती हैं, वो प्रोसेस टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट की बात करती है, पीस पे बात होता है कि कैसे हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको शांति से बैठ के कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस पर बात करते थे। जिसमें क्या बोला कि देयर इज नॉट हैड बीन एनी हेडवे सो फॉर। तो उसके बाद हमारे कंट्री का जो फर्म बिलीव है कि मॉस्को और कीव अगर बात करना चाहे, नीड टू टॉक टू ईच अदर, कि दोनों को जरूर बात करना चाहिए बैठ के, और क्या, और ये जो वॉर चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए। जो क्या करेगा, दैट्स ईजियर सेड दैट वन, स्पेशली विद द रशिया हैविंग एन अपर हैंड, क्योंकि रशिया जो है ज़्यादा लैंड किसका ले लिया, यूक्रेन पर। ये बड़ी कंट्री है, बड़ा इकॉनमी है, यूक्रेन तो एक छोटा सा कंट्री है, उतना इकॉनमी भी नहीं है, उसके बाद भी वो लड़ रहा है, विच अब संभी द गेम चेंजर। उसके बाद बोल रहे कि अभी यूएस का जो इंटरवेंशन था वॉर में, वॉर को रुकवाने में, वो भी खत्म हो गया है। क्यों, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहा है, नवंबर में इलेक्शन होने को है, इसलिए जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा है। क्योंकि उसके बाद बात करेंगे चाइना की, तो चाइना के अलावा जो हमारा इंडिया है वो भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, क्योंकि वी आर ए अनदर प्लेयर टू प्ले ए रोल इन ग्लोबल जियो पॉलिटिकल पावर प्ले, है ना। उसके बाद बोला गया है क्या, दिस मे नॉट बी इनफ बट न्यू दिल्ली बिलीव्स इट हैज़ मोर लेवरेज विद द वेस्टर्न ब्लॉक देन बीजिंग। बीजिंग से ज़्यादा हमारे को लेवरेज किससे मिलता है, वेस्टर्न ब्लॉक से। और अल्टीमेटली जो वॉर है वो विल बी रिजॉल्व वंस द यूएस, यूरोप एंड रशिया केम टुगेदर। जैसे ही यूएस, यूरोप और रशिया एक साथ आ जाएगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बट ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया कैन बी स्टार्ट। लेकिन जो कॉन्वर्सेशन है किसके किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये जरूर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। बस यही बात हो रही थी, जिसमें बोला गया है कि दिल्ली कैन बी ए फैसिलिटेटर, और हम लोग उसमें एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो विथ साइलेंट प्रेयर प्लेसेस से ट्वाइल चिल्ड्रन मेमोरियल, वहाँ गए, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इट मस्ट बी ए वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हिम, कि बच्चों का जहाँ मेमोरियल है वो आसान चीज़ नहीं होता ना, वहाँ जाके प्रे करना, और वो एक टॉय रखे, है ना, एक खिलौना वहाँ रखे। और अगर हम बात करें यूनिसेफ के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो बोला गया है कि मई 2024 में यूनिसेफ कहा है कि करीब 2000 बच्चों का डेथ हो गया है ना, किल किया गया सिंस द बिगनिंग ऑफ, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है, तो अभी तक में 2000 बच्चों को किल कर दिया गया, मार दिया गया है ड्यू टू वॉर सिचुएशन। सोच रहे हैं कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। कहीं भी हो, कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही होता है। बैठिए और बात करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे, जिसमें अगला आर्टिकल जो हमारा है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गौरवशाली चीज़ है, बहुत ही प्राउड मोमेंट वाला है। क्योंकि पिछले साल 23 अगस्त को हम कहाँ लैंड कर गए थे, हमारा कंट्री का जो रोवर था वो मून के सरफेस को टच किया था, और वो सॉफ्टली टच किया था, प्यार से टच किया था, न कि जाके कूद गया था, ठीक है। सो उसी के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया था कि 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे,
हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। उसी के सेरेमनी पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी थी, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ है द नेशनल स्पेस डे इवेंट ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो उसी पे बात किया गया और इनसे पूछा गया, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 4 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि इसरो है क्या, ठीक है। तो इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब बना, अगर हम बात करेंगे तो ये बना जाके 1969 में, 15 अगस्त को 1969 में। इसके पहले क्या था, इसके पहले कोई हमारा स्पेस एजेंसी नहीं था, हाँ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंस्कोपर, INCOSPAR, इंस्कोपर, ठीक है। ये क्या था, इसका मतलब होता था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये किसके द्वारा बनाया गया था, 1962 में ही बनाया गया था। और ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इन्विजन्ड बाई द ग्रेट डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, इसरो बन गया कब, 15 अगस्त 1969 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1972 में इसको कहाँ लाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में लाके अटैच कर दिया गया 1972 से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर का, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, बेंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है। अगर हम इसके सेंटर्स की बात करेंगे तो इसका 5 से 6 सेंटर है। पहला सेंटर जो है वो क्या है, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहाँ है ये, तिरुवनंतपुरम केरला में है। जिसका काम क्या होता है, जहां पे काम क्या होता है, लॉन्च व्हीकल को बनाया जाता है, लॉन्च व्हीकल्स आर बिल्ट। अगर हम दूसरा इसका सेंटर की बात करें तो वो क्या है, URSC, मतलब UR राव सैटेलाइट सेंटर। ये कहाँ है, ये बेंगलोर में ही है, बेंगलुरु में ही है। और इसका काम क्या है, यहाँ सैटेलाइट को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है, डिजाइंड एंड डेवलप, कहाँ, USRC, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। तीसरा जो आप सब कोई सुना होगा वो है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है, आंध्रा। जिसका काम क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ इंटीग्रेशन और लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट किया जाता है। और क्या, लॉन्च व्हीकल को भी हम क्या करते हैं, यहाँ लॉन्च करते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। चौथा जो है हमारा क्या है, LPSC, LPSC क्या है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ये कहाँ है, ये है बेंगलुरु में। और इसका काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेजेस, जो आप सुने होंगे क्रायोजेनिक स्टेजेस, ये सब जो होता है क्रायोजेनिक इंजन, वो कहाँ बनता है, LPSC बेंगलोर में, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। चौथा जो है हमारा क्या है, SAC, आप सुने होंगे SAC कहाँ है, यह है अहमदाबाद गुजरात में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जब एप्लीकेशन सेंटर की बात आ रही है तो ऑब्वियसली इसमें काम किस चीज़ का होता होगा, एप्लीकेशन बेस पे। तो यहाँ काम क्या बनता है, सेंसर्स जो भी बनता है इसरो के लिए वो बनता है, कम्युनिकेशन का सेंटर, रिमोट सेंसिंग का जो है सैटेलाइट, ये सब बनता है कहाँ, SAC अहमदाबाद में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द लास्ट सेंटर इज NRSC, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कहाँ है ये, हैदराबाद में है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को रिसेप्शन, प्रोसेसिंग और डिसेमिनेशन करना, ठीक है। सो दीज आर द 6 सेंटर्स ऑफ इसरो। कौन कौन सा आपको बता दिए, VSSC, URSC, SDSC, LPSC, SAC और NRSC, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सबका काम भी बता दिए। अब आते हैं हम सबसे पहले किस चीज़ पे, कि चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 पे। चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ जिक्र किया गया चंद्रयान 3 एंड चंद्रयान 4 एंड चंद्रयान 5 की, हमारा फ्यूचर प्लान है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम चंद्रयान प्रोग्राम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ILEP, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चंद्रयान प्रोग्राम, चंद्रयान प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और ये सक्सेसफुल मिशन रहा हमारा, जिसमें हम सबसे पहले क्या खोज किए, कि मून पे पानी की खोज किसके द्वारा किया गया, चंद्रयान 1 के द्वारा। और इसका जो सैटेलाइट व्हीकल का नाम बताया अगर, तो यह क्या था, PSLV XL, ये क्या था, इसका लॉन्च व्हीकल था। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रयान 2 की, यहीं पे इरेज करके बता रहे, चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो वो कब बना, वो कब लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ये क्या था, हमारा पार्शियली सक्सेसफुल हुआ। और इसमें जो हमारा व्हीकल था वो क्या था, LVM-3, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसी को पहले नाम क्या बोलता था, इसको हम बोलते थे GSLV मार्क 3, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, LVM, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये पार्शियली सक्सेसफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग का जो सपना था, जो भी हम लोग जो चाहते थे कि वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, तो वहाँ जाके हमारा लैंडर क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। बट हम लोग सक्सेसफुल किस चीज़ में हुए थे, कि पहला इंडियन लूनर लैंडर और रोवर मिशन था, जो कि वहाँ के मून के
किसमें जाके घुस गया था, मून का जो ऑर्बिट होता है उसमें सक्सेसफुली गया था। तो इस मामले में क्या था, वो सक्सेसफुल था, लेकिन जो लॉन्चिंग के लिए था, जो लॉन्चिंग सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, उसमें जो हमारा लैंडर था वो क्रैश कर गया था, वो हमारा क्या था, अनसक्सेसफुल था। दैट्स वाई वी से इट्स ए पार्शियली सक्सेस मिशन। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, जिसके लिए हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में एक छाप छोड़ दिया। वो क्या है, वो है चंद्रयान 3, जिसका लॉन्च किससे किया गया था, वो भी LVM जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया था, 5 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। और लैंड कब किया था, 23 अगस्त, है ना, 23 अगस्त 2023 को, उसी के नाम पे 23 अगस्त को लॉन्च किया था। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं अपने देश में, नेशनल स्पेस डे। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम लोग का ये पहला सक्सेसफुल मिशन रहा, जो कि फर्स्ट इंडियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सॉफ्ट लैंडिंग करवाए थे, और पहला सॉफ्ट लैंडिंग नियर साउथ पोल में हम लोग पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री बने थे, ठीक है। इसी के नाम पे हम इसी के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, कि यहाँ पे हम कि ये जो इनसे पूछा गया कि डिजाइन ऑफ नेक्स्ट मून मिशन क्या है, तो बोले चंद्रयान 4 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मून पे जाएंगे, और मून से हम लोग वहाँ का रॉक और सॉइल का सैंपल लेके आएंगे, जिसको फाइनलाइज कर लिया गया है। और मोस्ट लाइकली हम लोग 2027 में इसको क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। ये किनके द्वारा कहा गया, ये इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी के द्वारा कहा गया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पेस डे। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट हमारा निकल जाता है। सबसे पहला कि नेशनल स्पेस डे कौन से डेट को मनाया जाता है, 23 अगस्त, ठीक है। उसके बाद हम लाइकली टू लॉन्च चंद्रयान 4 इन 2027। और तो उसमें क्या होगा, उसमें हम जाके वहाँ पे सिर्फ नहीं कि लैंडिंग करेंगे, वहाँ जाके हम क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न भी आएंगे और वहाँ से सॉइल का सैंपल लेके आएंगे, वहाँ का रॉक का सैंपल लेके आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें चंद्रयान 4 का, तो बोल रहे हैं कि वो 5 सेपरेट मॉड्यूल होगा, जिसमें हालांकि अगर हम चंद्रयान 3 में कितना था, उसमें 3 मॉड्यूल था। क्या क्या था, पहला तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, इंजन। दूसरा क्या था, लैंडर। और तीसरा क्या था, रोवर। जो रोवर लैंडिंग करने के बाद उससे क्या निकला था, रोवर, और वो चला था, है ना, जो कितने दिन के थे, 12 या 17 दिन के लिए वो ऑपरेशनल रहा था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सैंपल का, चंद्रयान 4 का सैंपल रिटर्न मिशन के लिए, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स मिशन है। वो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मिशन होगा। क्यों, क्योंकि वहां जाने के बाद आना, है ना, ये मुश्किल हो जाता है। आफ्टर गेटिंग इनटू लूनर ऑर्बिट, 2 ऑफ द मॉड्यूल डिटैच फ्रॉम द मेन स्पेसक्राफ्ट। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट जाएगी, है ना, वहाँ से क्या होगा, डिटैच होगा ऑर्बिट में, एक वहीं घूमते रहेगा, ठीक है, और एक कहाँ जाएगा, मून पे, और मून से सैंपल उठाएगा, और फिर आगे से इसको क्या करेगा, अटैच होगा, और फिर वो लैंड कहाँ करेगा, अर्थ पे। मान लीजिए ये अर्थ है, पहले यहाँ गया, मून के ऑर्बिट में यहाँ पे गया, यहाँ से डिटैच होगा, एक जो होगा वो यहीं इसके ऑर्बिट में क्या करेगा, नाचते रहेगा, और दूसरा जो जाएगा मून पे, उसके बाद वहां से वो सैंपल लेके फिर आके इससे अटैच होगा, और फिर अटैच होने का दो फिर से कहाँ आएगा, रिटर्न हो गया अर्थ पे। तो ये इसलिए बोले ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन ये लोग सब प्लान कर चुके हैं और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये बात करें चंद्रयान 5 की, तो बोल रहे हैं कि इसरो हैज ऑल्सो फाइनलाइज डिजाइन फॉर द नेक्स्ट मून मिशन चंद्रयान 5 बट डिड नॉट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइमलाइन ऑफ द मिशन, है ना। उसका अगर हम बात करेंगे चंद्रयान 4 की, तो इन्वॉल्व डॉकिंग ऑफ द स्पेस मॉड्यूल ट्वाइस ड्यूरिंग द मिशन। क्या बोलता है डॉकिंग ऑफ द स्पेस, डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जो दो एक फ्लाइंग स्पेस व्हीकल है ना, वो सेपरेट हो जाएगा और फिर से वो ज्वाइन हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डॉकिंग ऑफ द स्पेस मॉड्यूल। इसमें आपको बताया ना कि यहाँ से ये जो रॉकेट जाएगी और वहाँ मून है, मून के ये ऑर्बिट है, यहाँ पे जाके वो क्या होगा, वो डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद एक पार्ट जो है यहाँ रिवॉल्व करेगा और एक पार्ट जो यहाँ जाएगा, और दूसरा जब वहाँ से सैंपल लेके आएगी तो फिर से जो अटैच होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉकिंग बोलते हैं, है ना। तो डॉकिंग मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ 2 सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल। जो एक फ्री फ्लाइंग ये फ्लाई करके आएगा और ये फ्लाई कर ही रहा है पहले से, जब वो अटैच होगा ना, है ना, जो दोनों सेपरेट था वो जो अटैच होता है, ज्वाइन करता है, उसी को हम बोलते हैं डॉकिंग। तो चंद्रयान 4 जो होगा वो क्या होगा, डॉकिंग ऑफ स्पेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब डॉकिंग हम करेंगे तो उसके पहले हम टेस्टिंग करेंगे ना, तो टेस्टिंग के लिए आपको ये बताया जा रहा है क्या, कि हमारा क्या है, स्पार्डेक्स मिशन है। व्हाट इज स्पार्डेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होता है स्पार्डेक्स का मतलब। और ये क्या है प्लान, ये नवंबर 2024 में प्लान है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, SDSC से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्विन स्पेस क्राफ्ट मिशन है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, स्पार्डेक्स मिशन में क्या करना है हमको, हम डॉकिंग को चेक करेंगे, है ना, डॉकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट चेक करेंगे, ठीक है। बस यही सब है। बाकी क्या है कि ये बता रहे हैं इसरो साइंटिस्ट की 2 कैपेबिलिटीज ऑफ द चंद्रयान 4 में क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग चंद्रयान 3 द हॉप एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म द लास्ट डे, की पहले हम 40 सेंटीमीटर के हाइट से उसको हम नीचे करके देख लेंगे, जो चंद्रयान 3 में पहले किया गया था, सेम चीज़, ठीक है। उसका इंश्योर डेब्री फ्री
हम लोग 2030 तक टारगेट क्या है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट सवाल मिल जा रहा है कि हम लोग जो है इसरो जो है कब तक इंश्योर कर रहा है डेब्री फ्री स्पेस का, तो फ्री स्पेस बाय 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, स्पेस को साफ सुथरा कर देंगे। अब बोलेंगे कि डेब्री कैसे वहाँ आ गया, जो भी लॉन्च होता है सैटेलाइट्स वो जाके क्या है और स्पेस में क्या है नाचते रहता है, अगर वो अनऑपरेशनल भी हो गया ना तो वो वहीं रहता है, तो उसी को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करके या तो वहीं पे उसको खत्म कर देना है या तो उसको नीचे लेके आ जाना है, ताकि वहाँ जो स्पेस में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो डेब्री बन जा रहा है, डेब्री किसको बोलते हैं, अननेसेसरी चीज जो हो जाता है उसी को तो डेब्री बोलते हैं, तो ही डेब्री फ्री करना है 2030 तक। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसरो से रिलेटेड और चंद्रयान से रिलेटेड हम आपको बता दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में क्या है कि त्रिपुरा में जो है बहुत बारिश हुआ है, जिसके कारण वहाँ का जो है फ्लड आ गया है। तो जब फ्लड आया है तो ये आपको पता है कि जो त्रिपुरा है ये त्रिपुरा पहला पार्ट है, और ये पता है क्या है, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को डर लग रहा है ना कि हम लोग डैम का पानी छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो ये बह जाएगा, यहाँ बाढ़ आ जाएगा, और ये किस चीज़ का बदला ले लेंगे, र्यूमर और डिनाइल, कि हम लोग जो यह जो अभी बांग्लादेश में हुआ है, आपको पता है कि हिंदू लोग पे क्या किया गया था, वहाँ हिंदू लोग को थोड़ा सप्रेस किया गया था जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, है ना, कू हुआ था, तो उसी के लिए ये लोग डर रहे हैं कि हम लोग से बदला ले लेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये अगरतला है, यहाँ पे मैप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये ढाका है, ठीक है, और ये है हमारा अगरतला। अगरतला में ही क्या है, इसी यहाँ पे वेस्टर्न त्रिपुरा में यहाँ पे है एक डम्बूर लेक, और डम्बूर लेक जो है, ये जो रिवर है ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर को हम क्या बोलते हैं, गुमाती या गोमती या गुमाती। ठीक है, यहाँ ये जो रिवर है गोमती, इसी पे एक है डम्बूर लेक से ये निकलती है। ठीक है, और जाती कहाँ है, जाके ये मिलती है किस में, मेघना रिवर में जाके बांग्लादेश में मिल जाती है। यहाँ पे ये इसमें जाके मेघना रिवर में ये जाके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और निकलती है कहाँ से, डुम्बुर लेक से, और डिम्बुर लेक के पास यहाँ में क्या बना दिया, यहाँ पे एक डैम बना दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से डैम बनाए, तो वो डैम में सारा पानी स्टोर है। तो बोला जा रहा है कि वहाँ के जितने भी रिवर्स है ना, जैसे कि रिवर्स लाइक मनु है ना, उसके बाद देओ है ना, काकरी, जूरी, फेनी रिवर की अगर हम बात करें तो फेनी रिवर क्या है, डिस्प्यूटेड रिवर है। किसके किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस पे एक ब्रिज भी बनाया गया था, कब, 2015 में, जो उसको नाम क्या रखा गया था, बांग्ला मैत्री सेतु। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा फेनी रिवर की बात आए तो विच इज स्पैन्ड बाय द इंडो बांग्लादेश मैत्री सेतु इन साउथ त्रिपुरा, मोहरी, लवांग, खोवाई, गोमती। सब बोला जा रहा है ना कि वो पूरा भरा हुआ है पानी से, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो गया है, अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गया बहुत ज़्यादा। तो गोमती कंटिन्यू टू फ्लो अबव द डेंजर मार्क। तो गोमती का जो प्रोजेक्ट है, उस पर जो प्रोजेक्ट है वो कब बनाया गया था, 1976 में, और इंस्टॉल किया गया था 15 मेगावाट का कैपेसिटी का वहाँ क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसके कारण जो द रिवर ऑन विच द डुम्बूर डैम स्टैंड इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ अ स्मॉलर, दो नदियाँ वहाँ मिलती है, कौन कौन सी, रैमा और शर्मा। रैमा और शर्मा मिलती है कहाँ, डुम्बूर लेक में, और डुम्बूर लेक से क्या निकलती है, कौन सी रिवर निकलती है, ये गोमती रिवर, और गोमती रिवर ही कहाँ जाके मिल जाती है, वो फिर मेघना रिवर में मिल जाती है। ठीक है, आपको आंसर में क्या बताना है कि मेघना रिवर को इंडिया में कौन सा नदी से बुलाया जाता है, इंडिया में मेघना को क्या, किस नदी से, किस नाम से जानते हैं, राइट, मेघना नदी को इंडिया में किस नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये मेघना में जाके मिल जाती है, और मर्जेज विथ मेघना। तो वही बोला गया है कि अगस्त 19 को साउथ त्रिपुरा में बहुत बारिश हुआ है, 28.8 mm का रेन सिंगल डे में हो गया, इसके कारण सारा नदी पूरा भरा हुआ है। और ये लोग क्या किस लिए डर रहा है कि वहाँ का जो डैम का पानी है वो छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण वहाँ डिजास्टर आ जाएगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे, जो चटगांव है, खगराछरी है, नोआखली है, फेनी है, कोमिला है। कोमिला डिस्ट्रिक्ट बहुत ये नज़दीक है, इसलिए वो उसको डर है कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही डूब जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, टाइम का बहुत कंस्ट्रेन हो गया, 33 मिनट का हो गया, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है कि यूक्रेन का जो डीप इंकर्शन ऑफ रसिया है वो क्यों है और क्या होगा, अब वो बताने का कोशिश किया है। तो उसमें क्या बताया कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है यूक्रेन के, ये पता है आपको, ये बाउंड्री है। तो यूक्रेन का बाउंड्री जो है, इसमें बोला गया कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो इनका जो सरप्राइज इंकर्शन लॉन्च किया गया था, तो ये बोल रहे हैं कि हम रशिया का जो कुर्क रीजन है यहाँ तक हम कैप्चर कर लिए हैं। लेकिन रशिया का जो पार्ट है वो तो थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ तुम कर लिए हो कैप्चर। वो क्या बोल रहा है कि फॉइल्ड द यूक्रेनियन अटेम्प्ट, कि वो अटेम्प्ट किया था बट वी हैव कैंसिल्ड, वी हैव डिड, ये हम लोग उसको नहीं होने दिए। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया कि यूक्रेनियन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो वहाँ के जो कमांडर इन चीफ हैं, कर्नल जेन ओलेक्सेंडर सिरिस्की, ऐसा नाम है रशिया लोग का। ठीक है, उनके द्वारा बोला गया कि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि रीजन क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं। तो वहाँ के जो भी ऑब्जर्वर हैं उनके द्वारा बोला गया कि 3 रीजन हो सकता है। पहला कि बार्गेनिंग चिप, कि वो इसका लैंड जब कैप्चर कर लेंगे तो बार्गेन करेंगे कि हम तुमको ये लैंड दे दे रहे, इसके बदले जो तुम मेरा एरिया है क्रीमिया और मैं वो दे दो। दूसरा क्या हो सकता है कि बूस्ट मोरल, कि वहाँ का जो आर्मी है, पता 2-2.5 से जब कोई भी आर्मी, वहाँ कितने भी लोग हैं
वो जब लड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उनमें मोटिवेशन की कमी आ जाएगी। तो जब तक उसको मोरल बूस्ट करने के लिए बताएंगे ना कि वी आर विनिंग, वी आर कैप्चरिंग देयर लैंड, तब जाके उनका मोरल बूस्ट होगा। तीसरा क्या है कि बैटलफील्ड टैक्टिक भी हो सकता है ना, क्योंकि वो जो ये जो इनका इनकर्जन हुआ है वो आसान चीज़ नहीं है ना कि 2 साल लगातार वॉर लड़ने के बाद तीसरा बार ऐसा अटैक करना कि उसके पूरा एरिया में घुस जाना। कुछ आपको पता है यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको ये लोग कैप्चर कर लिए थे। उसका स्टेटस ऑफ इनकर्सन क्या है, वही कि बोल रहे हैं कि 1300 स्क्वायर फीट तक रशिया में घुस गए हैं ये लोग, और वहाँ से 2 लाख लोगों को खाली करवा दिया गया। ये सब है। अब आगे क्या होगा ये इतना ज़रूरी नहीं है, खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि प्लेसेस इन न्यूज़ में। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 10 घंटे की जर्नी करके 700 किलोमीटर का ट्रेन से किए। और किसी भी कंट्री के हेड को ट्रेन से जर्नी करना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा सेफ्टी कंसर्न हो जाता है। लेकिन वो ट्रेन से गए, और वो ट्रेन का नाम क्या है, रेल फोर्स 1 है ना। उसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं हैं, वहाँ पहले यूएस के जो जो बाइडेन वो भी गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें फेमस पैसेंजर की तो कौन कौन गए हैं, पोलैंड, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर वो भी 2022 में विजिट किए गए थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच इमैनुअल माइक्रॉन, प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन के, है ना। सब लोग कैसे गए थे, सब ट्रेन से ही वहाँ ट्रैवल किए हैं, क्योंकि 2020 में जब वहाँ का जो एयर स्पेस जो था उसको उसके डर से बंद कर दिया गया था, इसके कारण वो ट्रेन से ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो वही बोला गया कि क्रूशियल है यूक्रेन के लिए वो ट्रेन, क्योंकि उससे गुड्स भी आता है, वॉर एफर्ट में सारा इम्यूनिशन सब कुछ उसी के द्वारा आता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, आज हम अपने मैप में क्या देखेंगे, पोलैंड देखेंगे, यूक्रेन देखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ कि हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया ये है। यहाँ से किस तरफ पड़ेगा पोलैंड, तो ये आपको पता है ये यूरोप में आता है, ये पूरा यूरोप में आता है। ठीक है, अगर आप कहें तो ये एशिया में भी आता है, लेकिन खुद को मानता है यूरोप में, तो पूरा हम यूरोप बोलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप क्या है, पोलैंड। अब इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं पोलैंड कहाँ है, ये पोलैंड है, ये पूरा यूरोप है। और यूरोप में हम क्या देखेंगे, पोलैंड को देखेंगे। तो ये पोलैंड है, पोलैंड के बगल में देखेंगे यूक्रेन है। ठीक है, और इधर क्या है ना। तो यहाँ हम बात करना चाहेंगे आपको सबसे पहले यूक्रेन में। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये 4 फिंगर जैसा दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें क्या क्या आता था, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, यह डेनमार्क है। डेनमार्क के बाद फराओ आइलैंड, डेनमार्क का ही पार्ट आ जाता है, यहीं पे है कहीं पे, और आइसलैंड है। ठीक है, ये चारों पांचों जो है 6 जगह है, वो क्या है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद आपको सुने होंगे नॉर्डिक कंट्रीज भी। तो नॉर्डिक कंट्रीज में ना स्कैंडिनेवियन के अलावा ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, उसके बाद स्वालबर्ड और जेनमैन, है ना। आपको पता है ग्रीनलैंड जो है किसका है, डेनमार्क का है, स्वालबर्ड जो है नॉर्वे का है, और जेनमैन जो है वो भी किसका है, नॉर्वे का। तो इसके साथ स्कैंडिनेवियन के साथ जब ये तीनों मिल जाता है ना, ग्रीनलैंड, स्वालबर्ड और जेनमैन, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बाल्टिक दिख रहा होगा, ये तीनों, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज दिखता होगा। कौन कौन सा है बाल्टिक में आता आ जाएगा, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों को क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्री। क्यों, क्योंकि बाल्टिक सी से ये टच करता है, इसका बाउंड्री इसलिए। ठीक है, अगर हम बात करें क्या आ गया, ठीक है, अगर हम बात करें रशिया की, तो ये रशिया है और ये यूक्रेन है और ये पोलैंड है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पोलैंड से यूक्रेन का सफर ट्रेन से किया, यहाँ से यहाँ तक, कीव का। ठीक है ना, पोलैंड की वॉर्सोवा से 400 किलोमीटर दूर वहाँ से ट्रेन शुरू होती है और वो कीव यहाँ तक जाती है, जो 700 किलोमीटर का जर्नी है। उसी को हम क्या नाम दिए हैं, उसका वहाँ का ट्रेन का जो नाम है क्या है, रेल फोर्स 1। ठीक है, रेल फोर्स 1 आपको ये बता दिए। उसका ये पे आपके दिख रहा होगा ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है इससे कितना कंट्री का बाउंड्री शेयर करता है, 6 कंट्री का। कौन कौन सा, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला फिजिकल जो इसमें देखेंगे यूरोप का। तो यूरोप में देखेंगे तो क्या है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी से आपको बता दिए 6 कंट्री कौन कौन सा है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। ठीक है, उसका हम क्या देखेंगे, यहाँ बैरेंट सी है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, और ये कारा सी जो है कहाँ से है, रशिया से, नहीं कि ये इधर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखना है आपको। टाइम का कमी है नहीं तो इसको और डिटेल में करते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि कौन से देश के ऐसे साइंटिस्ट हैं जो डेवलप क्या किए हैं, कि एक रोबोट डेवलप किए हैं, डेवलप्ड ए रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन, जो हमारा जैसा स्किन होता है ना वैसा ही स्किन के साथ रोबोट डिस्कस किया गया है। वो कौन सा कंट्री, वो बताना है। और दूसरा जो है हमारा है कि सिल्वर इकोनॉमी किसको कहते हैं, वो बताना है। पढ़िएगा और जवाब दे दीजिएगा ये कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं तो हम और ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको मंडे को। थैंक यू सो मच।